क्या कभी तुमने सोचा है कि जिन उत्तरों की तलाश तुम हमेशा बाहर कर रहे थे, किसी किताब, किसी गुरु या किसी रिश्ते में, वो सब दरअसल तुम्हारे भीतर ही मौजूद हैं। शायद वे किसी शोर में दबे पड़े हैं, बस तुम्हारे सुनने का इंतजार कर रहे हैं। यही है आत्मथेरेपी की शुरुआत, एक ऐसी जगह से जहां तुम्हारा चिकित्सक कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। सेल्फ थेरेपी किसी त्वरित समाधान का नाम नहीं है, ये भीतर की शांति की ओर पहला कदम है। वो पल जब तुम दौड़ना बंद करते हो, रुकते हो और अपने अंदर के हलचल को महसूस करते हो। जब तुम अपने ही विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना शुरू करते हो, तो वहीं से हीलिंग का सफर शुरू होता है। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हमें ये तक नहीं पता चलता कि हम कब से सिर्फ प्रतिक्रिया देते जा रहे हैं, बिना सच में देखे कि असली समस्या क्या है। हम बार बार नए काम, नए मोटिवेशनल वीडियो या नई किताबों में जवाब खोजते हैं, पर सच्चाई ये है कि हमारा मन कभी टूटा ही नहीं था। हमारी भावनाएं गलत नहीं हैं, हमारे विचार भी हमारे खिलाफ नहीं हैं। वे तो बस संकेत हैं, उन हिस्सों के जो लंबे समय से सुने जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम डरते हो, जब खुद पर शक करते हो, जब किसी बात पर तुम्हें गुस्सा आता है, ये तुम्हारा मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। बस पुराने प्रोग्राम पर चल रहा है, जैसे कोई पुराना जीपीएस अब भी पुराना रास्ता दिखा रहा हो, जबकि सामने नई सड़क बन चुकी हो। सेल्फ थेरेपी का मतलब उस पुराने सिस्टम को पहचानना और उसे अपडेट करना है। ये समझना कि तुम्हें फिक्स करने की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है, क्योंकि आत्म जागरूकता ही असली शुरुआत है। जब तुम पहली बार अपने भीतर की लाइट जलाते हो, तो पता चलता है कि तुम अब तक अंधेरे में ही चल रहे थे, बार बार उन्हीं गलतियों से टकराते हुए। जब लाइट जलती है तो कमरे की हर चीज दिखने लगती है। अब सफाई संभव है, अब स्पष्टता आती है। यही आत्म जागरूकता की ताकत है। ज्यादातर लोग भावनात्मक ऑटो पायलट पर जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो गुस्सा आ जाता है, आलोचना मिले तो हम चुप हो जाते हैं, अकेलापन लगे तो तुरंत फोन या सोशल मीडिया खोल लेते हैं। पर अगर तुम सिर्फ एक पल के लिए रुक सको, एक गहरी सांस लेकर अपनी प्रतिक्रिया से पहले सोच सको, तो वही पल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। वो एक सांस तुम्हारा नियंत्रण वापस दिलाती है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। सेल्फ थेरेपी का असली सार यही है, अपने भीतर की शक्ति को याद करना। अब कल्पना करो कि तुम्हारे मन के भीतर एक कमरा है, शांत, स्थिर और पूरी तरह तुम्हारा। उस कमरे में कोई राय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस तुम और तुम्हारे विचार। यही वह जगह है जहां हीलिंग शुरू होती है, न सोशल मीडिया पर, न किसी कोच के पास, बल्कि तुम्हारे भीतर। शुरुआत में जब तुम इस कमरे में प्रवेश करोगे, ये असहज लग सकता है। शायद वहां धूल होगी, पुरानी यादों के निशान होंगे, या कुछ चुप्पी जो तुम्हें असहज करे। लेकिन जैसे जैसे तुम वहां लौटते रहोगे, वो जगह तुम्हारी अपनी बन जाएगी, सुरक्षित, परिचित और सुकून भरी। तब तुम समझोगे, तुम अपने दर्द नहीं हो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो जगह हो जो इन सबको थामे हुए है। हर सुबह या रात कुछ मिनट अपने साथ बिताओ, आईने के सामने बैठो और खुद से 3 प्रश्न पूछो। इस वक्त मेरे अंदर कौन सी भावना हावी है? यह भावना मुझे अपने बारे में क्या सिखा रही है? अगर मेरा कोई करीबी ऐसा महसूस कर रहा होता, तो मैं उसे क्या कहता? फिर ये उत्तर लिखो, उन्हें जोर से पढ़ो। ये अभ्यास छोटा लग सकता है, लेकिन ये तुम्हारे भीतर गहरा परिवर्तन लाता है। ये तुम्हें अपने ही मन का संरक्षक बनाता है। धीरे धीरे तुम खुद को वही सहानुभूति देने लगते हो जो तुम दूसरों को आसानी से देते थे। अब समझो इमोशनल जीपीएस का अर्थ। हमारी भावनाएं हमें रोकती नहीं, बल्कि हमें दिशा दिखाती हैं। दुख, गुस्सा, डर, बेचैनी, ये सब जीवन का नक्शा है जो बताते हैं कि हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम उन्हें दुश्मन मान लेते हैं। समाज ने हमें सिखाया, मत रो, मजबूत बनो, भावनाएं कमजोरी हैं। पर सच तो यह है कि भावनाएं कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धि है। वे हमें ये दिखाती हैं कि हमारे लिए क्या मायने रखता है, कौन सी सीमाएं हमें पार नहीं करनी चाहिए और किन चीजों से हमें चोट लगती है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे खत्म नहीं होती, वे बस भीतर दबे हुए जोर से बोलने लगती हैं। कभी गुस्से के रूप में, कभी चिंता के रूप में,
इसलिए उन्हें सुनो। हर भावना एक संदेशवाहक है। गुस्सा ये कहता है, मेरी सीमा पार की गई है, मुझे खड़ा होना है। उदासी कहती है, मैंने कुछ खोया है, मुझे उसे महसूस करने दो। चिंता कहती है, मुझे सुरक्षा चाहिए, स्पष्टता चाहिए। भावनाएं तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हैं। उनसे लड़ो मत, उनसे सीखो। सेल्फ थेरेपी की एक खूबसूरत तकनीक है, फील टू हील, यानी महसूस करो ताकि ठीक हो सको। जब भी कोई भावना उठे, बस 4 काम करो। पहला, उसे नाम दो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है। दूसरा, स्थान पहचानो, ये मेरे सीने में भारीपन है, ये मेरे पेट में बेचैनी है। तीसरा, उससे पूछो, तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो। और चौथा, स्वीकार करो, ठीक है, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, तुम रह सकती हो। जब तुम किसी भावना को स्वीकार करते हो तो उसका वजन कम हो जाता है। वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि भावनात्मक रूप से ईमानदार होना कमजोरी है, पर यह सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी सच्चाई से भागना बंद करते हो, तब हीलिंग शुरू होती है। जब तुम खुद से कहते हो, हाँ, मैं अभी ठीक नहीं हूं, पर मैं खुद के साथ हूं, तब तुम्हारे भीतर का बच्चा शांत होने लगता है। रात में एक छोटा सा अभ्यास करो। दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने कौन सी 3 भावनाएं सबसे गहराई से महसूस की? वे किस वजह से आई? वे मुझे क्या सिखा रही हैं? धीरे धीरे तुम अपने भावनात्मक पैटर्न पहचानने लगोगे। तुम देखोगे कि कौन तुम्हें बेचैन करता है, क्या तुम्हें सुकून देता है, और किस पल तुम्हारे भीतर शांति उतरती है। यही अवेयरनेस तुम्हें अपने जीवन का भावनात्मक नक्शा पढ़ना सिखाती है। अब यह भी समझो, भावनाएं हमेशा सच नहीं होती, पर वे संकेत जरूर होती है। अगर तुम खुद को अयोग्य महसूस करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि ये कि तुम्हारे भीतर का कोई हिस्सा मान्यता चाहता है। अगर तुम असुरक्षित महसूस करते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे साथ खतरा है, बल्कि ये कि तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है। सेल्फ थेरेपी का उद्देश्य भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है, उनसे बात करना है, उनसे सीखना है। और जब तुम अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं, बल्कि साथी की तरह देखने लगते हो, तब तुम परिपक्वता की ओर बढ़ते हो। अब तुम वही इंसान नहीं जो बस हर चीज पर प्रतिक्रिया देता था। अब तुम जागरूक हो, अपनी भावनाओं को पहचानने वाला, अपनी ऊर्जा को संभालने वाला और अपनी हीलिंग का निर्माता। और यही है असली सेल्फ थेरेपी, अपने भीतर के शोर को सुनना और उसमें छिपे संदेश को समझना। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो कभी प्रोत्साहित करती है तो कभी डांटती है, कभी कहती है तुम ये कर सकते हो, और कभी ताना देती है तुमसे नहीं होगा। यह आवाज तुम्हारे जीवन की सबसे प्रभावशाली साथी है। यही तुम्हारा इनर डायलॉग है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इसे पहचानते ही नहीं। वे इस आवाज को सच मान लेते हैं, जबकि ये अक्सर सिर्फ पुरानी यादों और डर की गूंज होती है। कभी किसी कठोर माता पिता की बात, कभी किसी टीचर की आलोचना, कभी किसी असफल रिश्ते की चोट। ये सब मिलकर तुम्हारे अंदर एक आलोचक, इनर क्रिटिक बना देते हैं, जो हर पल तुम्हारा मूल्यांकन करता रहता है। सेल्फ थेरेपी कहती है, इस आवाज को खत्म नहीं करना है, बल्कि उससे दोस्ती करनी है। जब तुम उसे पहचानते हो, तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। अब वो आवाज तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि तुम उसे समझते हो। जब वह कहे तुम बेकार हो, तो तुम जवाब दो, शायद मैं गलती कर रहा हूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। जब वह कहे कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो कहो, शायद कुछ लोग नहीं करते, पर मैं खुद को स्वीकार करता हूं। यह आत्मसंवाद कोई झूठी सकारात्मकता नहीं है, यह करुणामय सत्य है, क्योंकि खुद से प्यार करना आत्ममुग्धता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। इसका अभ्यास करने का एक सरल तरीका है, कैच, चैलेंज, चेंज। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, पहला कदम पकड़ो, कैच, अभी मेरे मन में नकारात्मक विचार आया है। दूसरा, चुनौती दो, चैलेंज, क्या यह वास्तव में सच है। तीसरा, बदल दो, चेंज, मैं इस गलती से सीख रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया तुम्हारे सोचने के पैटर्न को बदल देती है।
तुम्हारा मस्तिष्क अब नई दिशा में काम करने लगता है, आत्मविश्वास और शांति की दिशा में। हर रात सेल्फ टॉक जर्नल लिखो। पूछो, आज मैंने खुद से कैसी बातें की? क्या मैं खुद से प्रेमपूर्ण भाषा में बात कर रहा था या कठोर शब्दों में? अगर कोई दोस्त ऐसा महसूस करता तो मैं उसे क्या कहता? अब वही बात खुद को कहो। धीरे धीरे तुम अपने भीतर के सबसे दयालु मित्र बन जाओगे। याद रखो, तुम अपने दिमाग में सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर वह जगह कठोर और आलोचनात्मक है तो जीवन बोझिल लगता है, पर अगर वह जगह शांत, स्वीकार्य और करुणामय है तो तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। ट्रिगर्स, पुराने घाव जो आज भी बोलते हैं। कभी किसी की एक छोटी सी बात, एक नजर या कोई स्थिति तुम्हें भीतर से झकझोर देती है। तुम्हारा मूड तुरंत गिर जाता है, दिल में दर्द उठता है और तुम खुद से पूछते हो, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? यहां जवाब है, क्योंकि ये अभी की बात नहीं बल्कि कभी की बात है। तुम्हारे भीतर का कोई पुराना घाव इस पल में फिर से सक्रिय हो गया है। यही होता है ट्रिगर। सेल्फ थेरेपी कहती है, हर ट्रिगर तुम्हारे भीतर के अनदेखे हिस्से का संदेशवाहक है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम्हें गुस्सा आए तो देखो, क्या ये गुस्सा उस व्यक्ति पर है या उस पुराने डर पर कि मैं पर्याप्त नहीं हूं? जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे और तुम दुखी हो जाओ तो देखो, क्या ये उस वक्त की याद है जब तुमने खुद को अप्रासंगिक महसूस किया था? हर ट्रिगर एक अवसर है, हीलिंग का, आत्मसमझ का। बस 4 कदम याद रखो। पहला, महसूस करो, फील शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, ध्यान दो। दूसरा, पहचानो, नेम, मैं अभी उपेक्षित महसूस कर रहा हूं। तीसरा, खोजो, ट्रेस, पहले ऐसा कब हुआ था। चौथा, सांत्वना दो, सूट, मैं अब सुरक्षित हूं, वो पल बीत चुका है, मैं ठीक हूं। जब तुम अपने ट्रिगर्स को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखते हो तो दर्द ज्ञान में बदल जाता है। तुम्हें समझ आता है कि जो बात मुझे परेशान कर रही है वो मेरे भीतर के अधूरे हिस्से को दिखा रही है, और जब तुम उसे प्यार से स्वीकारते हो तो वो हिस्सा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ट्रिगर्स सिखाते हैं, हीलिंग किसी और से नहीं, खुद से शुरू होती है। सीमाएं, जहां आत्मसम्मान जन्म लेता है। कई बार हम दूसरों को इतना महत्व दे देते हैं कि खुद की सीमाएं भूल जाते हैं। हम ना कहने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, पर असली बात यह है, जब तुम हर झूठे मन से कहते हो तब तुम खुद को धोखा दे रहे होते हो। सेल्फ थेरेपी बताती है कि सीमाएं दीवारें नहीं बल्कि दरवाजे हैं जिनकी चाबी तुम्हारे पास है। सीमाएं तय करना किसी पर नियंत्रण नहीं बल्कि खुद पर करुणा दिखाना है। सीमा का मतलब हो सकता है, मैं अभी इस बातचीत के लिए तैयार नहीं हूं, मैं खुद को दोषी महसूस नहीं करना चाहता, मुझे अभी थोड़ी दूरी चाहिए। ये स्वार्थ नहीं, ये आत्म प्रेम है। जो लोग तुम्हारी सीमाओं का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं वही वो लोग होते हैं जिन्होंने तुम्हारी सीमाओं को सबसे ज्यादा पार किया है। इसलिए जब कोई तुम्हारी सीमा से असहज हो तो समझो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अपने साथ भी सीमाएं तय करो। मैं रात को अपने मन को नकारात्मक बातों से नहीं भरूंगा, मैं खुद को दूसरों से तुलना नहीं करूंगा, मैं अपने विचारों पर भरोसा करूंगा। हर बार जब तुम सीमा बनाते हो तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, और जब तुम्हारा आत्मसम्मान स्थिर होता है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें नहीं हिला सकती। विश्वास, अपनी कहानी को फिर से लिखो। हम सब अपने जीवन की कोई न कोई कहानी मानकर चलते हैं। कुछ लोग मानते हैं मैं हमेशा असफल रहूंगा, कुछ सोचते हैं मैं प्यार के लायक नहीं हूं। पर सच ये है, ये कहानियां सच नहीं होती, बस दोहराई गई आदतें होती हैं। सेल्फ थेरेपी सिखाती है कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारी हकीकत नहीं, बस तुम्हारी बनाई हुई व्याख्या है। और अगर कहानी तुमने लिखी है तो उसे फिर से लिखा भी जा सकता है। जब भी कोई सीमित करने वाला विचार आए उसे देखो, क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या इसका कोई और मतलब हो सकता है? फिर खुद से नया वाक्य बोलो, मैं संघर्ष कर रहा हूं लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं पहले जैसा नहीं हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं सही समय पर सही रास्ते पर हूं। धीरे धीरे ये नई कहानी तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी।
ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जागरूकता से होने वाला परिवर्तन है। क्षमा आत्मा की मुक्ति का द्वार, सेल्फ थेरेपी की अंतिम सीढ़ी है। फॉरगिवनेस यानी क्षमा, ये शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। इसका अर्थ है अब मैं अतीत के बोझ को अपने साथ नहीं ढूंढूंगा, मैं खुद को आजाद कर रहा हूं। जब तुम किसी से नाराज रहते हो तो वो गुस्सा तुम्हारे भीतर जहर की तरह पलता है। वो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है, तुम्हारी शांति छीन लेता है। लेकिन जब तुम माफ करते हो तो वो व्यक्ति नहीं, तुम आजाद होते हो। सबसे गहरी क्षमा वह होती है जो तुम खुद को देते हो, उन गलतियों के लिए, उन फैसलों के लिए जिनसे तुमने खुद को दोषी माना। लेकिन याद रखो, तुमने वही किया जो उस वक्त तुम्हें सबसे सही लगा। अब तुम समझदार हो और यही विकास है। जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, स्वीकार की, शांति की और आत्मसम्मान की। अंतिम अध्याय, खुद के चिकित्सक बनो। अब जब तुम अपनी भावनाओं को सुनना, सीमाएं बनाना और अपने भीतर संवाद करना सीख चुके हो तो समझो ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सेल्फ थेरेपी कोई टास्क नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बिताओ, शांत बैठो, जर्नल लिखो या बस अपने मन की बातें सुनो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि प्रतिक्रियाएं घटेंगी, जागरूकता बढ़ेगी। तुम्हारा मन अब दुश्मन नहीं रहेगा, तुम्हारा साथी बन जाएगा। जीवन का अर्थ परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि जागृत होना है। हर बार जब तुम खुद को समझने की कोशिश करते हो, तुम थोड़े और हल्के, थोड़े और मुक्त हो जाते हो। अब तुम वही इंसान नहीं जो पहले था, अब तुम अपने ही चिकित्सक हो। अब तुम्हारे भीतर वह शांत, स्थिर शक्ति है जो हर दर्द के पार भी मुस्कुराना जानती है। याद रखो, तुम टूटा हुआ इंसान नहीं हो, तुम अधूरा नहीं, तुम बस विकास की यात्रा पर हो। हर सांस तुम्हें ठीक कर रही है और यही है स्वयं थेरेपी की असली कला। धन्यवाद कि आप इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहे। अगर आपको इससे कुछ नया महसूस हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।